हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग व्यूज। मैं ओम प्रकाश मीना फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ बैंकिंग में जो मेरा अपना इंटरेस्ट है और मैं चाहता हूँ इस इंटरेस्ट को सभी लोगों के साथ इंटरेस्ट में बदल दिया जाए। बैंकिंग को जितना समझे आप इकोनॉमी को उतना ही बहुत ज्यादा गहराई से इसको समझ पाएंगे। आप न्यूज़ सुनते हैं कि आप आरबीआई की ये गाइडलाइन है, दूसरी गाइडलाइन है, मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उसको कभी कभी एक एजुकेटेड होने के नाते आप उसको समझें तो समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और देश के बारे में जानेंगे। इसी तरह से एक टॉपिक है CRR। CRR एक टॉपिक है, इसका मतलब है कैश रिजर्व रेशो। कह बहुत बार सुना होगा कि आरबीआई ने CRR को कम कर दिया है, आरबीआई सीआरआर को बढ़ा दिया है। इस तरह से आरबीआई की न्यूज आती रहती है, लेकिन सभी लोगों को उस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं जाता। लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं या बैंकिंग से संबंधित हैं या बिजनेस से संबंधित हैं या मार्केट में दूसरे बिजनेस को करते हैं, तो वो इसका बड़ा उन पर इम्पैक्ट पड़ता है और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो इसी से कंट्रोल होता है। आप देखिए इसका मीनिंग क्या। आप देखिए, एक तो ये जितने भी बैंक हैं, समझें इस बात को कि जो बैंक हैं, जो काम करते हैं बैंक, अपनी पूरी पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखते हैं। रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो आप जानेंगे उसको, जो कि प्रेजेंटली अभी 4% था, अब 3% कर दिया गया है। आरबीआई इसको घटाता रहता है, बढ़ाता रहता है। इसका बहुत सारा इम्पैक्ट है, मैं आपको भी बताता हूं। और क्यों रखता है अपने पास? क्योंकि ये एक इमरजेंसी फंड है। कभी भी बैंक में लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम आए या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है मार्केट संचालन के, तो बैंक आरबीआई इसमें रिलैक्सेशन दे देता है, छूट दे देता है। इसी के थ्रू, इसी फंड के थ्रू बैंक अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। दोस्तों, ये एक ऐसा आरबीआई इसके साथ फंड होता है जिस बैंकों का, लेकिन बैंकों के साथ एक ये है कि बैंक को इस पर ब्याज नहीं मिलता है। आरबीआई अपने पास रखता है लेकिन ब्याज नहीं देता है। वो भी देश की एक संस्था है या देश का कंपनी। आरबीआई क्या करता है, इसके थ्रू क्या करता है, मार्केट में जब आप सुनेंगे कि कभी कभी कैश फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है। जब कैश फ्लो बढ़ जाता है तो मार्केट में कभी कभी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सीआरआर बढ़ा देता है। मान लीजिए 4 से 5 कर देता तो मार्केट में बहुत सारा पैसा एक्सेस होता और बैंकों के थ्रू रूट बन के आरबीआई में डिपॉजिट हो जाता। इसी तरह से इसके विपरीत जब रिजर्व बैंक देखता है कि मार्केट में कैश फ्लो बढ़ाना है, तो मार्केट ने अभी आरबीआई ने 4% से 3% कर दिया, तो 1% आपका जो पैसा है, कैश फ्लो है, वो मार्केट में आ गया। इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी है और मार्केट को कंट्रोल करने का आरबीआई ये एक तरीका आरबीआई के पास है। ये क्या था, लिक्विडिटी जब कंट्रोल करता है मार्केट में, आप देखिए जितने भी मार्केट में महंगाई है, परचेजिंग दर है या बिजनेस के लेन देन है, इससे बड़े इम्पैक्ट करते हैं। और आरबीआई हमेशा इसको ध्यान रखता है अपने मंथली अपने टूल्स के थ्रू कि मार्केट में पैसा छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, सीआरआर कम करना चाहिए। मार्केट को लिक्विडिटी देनी है तो सीआरआर को कम कर देते हैं, मार्केट से लिक्विडिटी सक करनी है तो सीआरआर बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, ये बैंकिंग टर्म्स है जो रिजर्व बैंक के साथ बैंकों की होती है। लेकिन फिर भी आप जाने कि मार्केट को किस तरह से, मार्केट में हमेशा जब भी कैश फ्लो बढ़ना या घटना, ये आरबीआई का एक टूल्स होता है और उसका हमारी जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ता है, महंगाई पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से फिर अगेन दोबारा किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।